मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इंसाल की किताब 8 बाब 22 से 31 आयत। दुनिया के वजूद में आने से पेशतर हिकमत पैदा हुई। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदा की हिकमत बुलंद आवाज से पुकारती है। खुदावन अपनी राह की शरह में मुझको रखता है। इससे पेशतर के इब्तदा में कुछ बनाया, मैं अज़ल से नस्ब की गई। क़याम से यानी इससे पेशतर के ज़मीन बनाई गई। मैं उस वक्त पैदा हुई जिस वक्त गहराओं और पानियों के बड़े चश्मे न थे। इससे पेशतर के पहाड़ कायम किए गए और मैं टीलों से पेशतर पैदा हुई। उसने हनूज ज़मीन को नहीं बनाया था और ना मैदानों और ना दुनिया की पहली गर्द ही को। जब उसने आसमान कायम किया तो मैं वहां थी। जब उसने गहराओं के चेहरे पर गंदा रखा, जब उसने बुलंदी पर फलक ठहराए और गहराओं के चश्मे मजबूत किए, जब उसने समुंदर की हदूद बांधी ताकि पानी किनारों से बाहर न जाए, जब उसने जमीन की बुनियादें डाली, तब मैं उसके साथ माहिर कारीगर की मानद थी और रोज बरोज खुशी करती थी। हर वक्त उसके आगे खेलती थी। मैं जमीन पर खेलती थी और बनीनो इंसान के साथ रहना मेरी खुशी थी। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 8 चौथी आयत से 9वीं आयत तक। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम जमीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। जब मैं तेरे अफलाक को देखता हूं जो तेरी दस्तकारी हैं, और चांद और सितारों को जिनको तूने क़याम बख्शा है। इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदम ज़ात क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम जमीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम जमीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती हैं। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम जमीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 5वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। खुदा की मोहब्बत मसीह के वसीले रूह कुद्दस से हमारे दिलों में हंडेली गई है। ऐ भाइयों,
जब हम ईमान से सादिक ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलाप रखते हैं, जिसके वसीले से हम ईमान के बायस उस फजल में दखल भी पाते हैं जिसमें हम कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र भी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करते हैं, ये जानकर के मुसीबत से सब्र और सब्र से तजर्बा और तजर्बे से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूह कुद्दस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में हंडेली गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 12 से 15 आयत तक, जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, और जो कुछ रूह तुम्हें बताएगा वो मुझसे पाकर तुम्हें बताएगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह अल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।